भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र पाराशर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सीधा आप ही का रुख करते हुए, हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर होना निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है, लेकिन पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर एक बड़ा संदेश भी देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा जिस तरह से कैमूर का ये मामला विधायक संजय पाठक के क्षेत्र विधानसभा का है, जिसको लेकर बजरंग दल के नेता की जो हत्या हुई है, इस मामले में पूरी भीड़ उग्र है। और दोनों ही विधानसभा क्षेत्र विजय राघवगढ़, जहां पर पीएम अस्पताल में ले जाया गया था नीलेश रजक को, दोनों ही क्षेत्र में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। और जिसको लेकर भीड़ को उग्र देखते हुए स्थानीय विधायक संजय पाठक द्वारा मामले को की स्थिति संभाल ली गई और स्थानीय एसपी द्वारा जो संबंधित थाने के प्रभारी हैं उनको निलंबित कर दिया और बीट प्रभारी क्षेत्र के आरक्षक को भी निलंबित कर दिया। बड़ा मामला यह होता कि दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड में नीलेश रजक द्वारा लगातार छात्र, जिस तरह छात्र को लव जिहाद मामले में अकरम खान को समझाइश दे रहे थे और मामले की जानकारी भी कैमूर थाना क्षेत्र को दी थी, बावजूद उसके आज जब ये मामला जब कार्रवाई नहीं हुई और दिन दहाड़े जब इन्हीं अकरम खान और उसके मित्र द्वारा प्रिंस जोसेफ द्वारा दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी। और इसमें प्रिंस जो आरोपी है उसके परिजन, उनके पिता ने खुदकुशी भी कर ली है। और इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो अभी पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो अब बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सुरक्षा में कहाँ चूक हुई है पुलिस द्वारा। हालांकि थाना प्रभारी और जिम्मेदारों को यहाँ निलंबित कर दिया गया है, लेकिन लव जिहाद से जुड़े इस पूरे मामले में जिस तरह से छात्रा को समझाने के लिए हिंदू संगठन, बजरंग दल और तमाम ऐसे संगठन है जो काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा पर कहाँ कुछ यहाँ पर कमी आई। तो लेकिन लव मनीषा, जिहाद यहाँ को बड़ा सवाल लेकर यही है। सरकार भी बेहद संवेदनशील और बेहद गंभीर नजर आती है, और यही वजह है कि ना आव देखा ना ताव देखा, लेकिन सबसे पहले पुलिस ने ये एक्शन लिया है। एनकाउंटर में दरअसल ये गिरफ्तारी की गई है, लेकिन ये सामाजिक तौर पर या फिर पुलिस की कार्यशैली को भी एक सही तरीके से दर्शा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लव जिहाद के मामलों पर रहेगी सरकार की, ये आने वाले समय के लिए भी एक बड़ा संदेश दिया। बिल्कुल मनीषा, साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस के तहत जब हत्या आरोपी को पकड़ने पुलिस गई तो मौके पे आरोपियों द्वारा लगातार 4 राउंड फायरिंग पुलिस पर भी की गई। तो ऐसे में अपराधियों के हौसले बुलंद है। हालांकि दर्द बोचा गया, घायल हैं। पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई जब की गई तो पैर पे गोली लगी अकरम खान को और साथ में अब गिरफ्तार कर लिए गए। और दहशत का माहौल को भी देखा जाए तो सरकार जिस तरह से सख्ती दिखाती है, परिजनों को समझाइश देती है कि अब ऐसे मामलों से दूर रहे, नहीं तो उसका भुगतान अब परिजनों को करना पड़ेगा। उसकी दहशत भी प्रिंस जोसेफ के पिता द्वारा आत्महत्या तुरंत घटना 11 बजे घटती है और 1 बजे जैसे प्रिंस जोसेफ के पिता को पता चलता है तो वो खुद भी आत्महत्या सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक भी है कि बच्चों का फल जिस तरह परवरिश है उसको लेकर परिजनों को भुगतना पड़ा। और सरकार इसको लेकर बहुत सख्त है और अब ऐसे लोगों को छोड़ने की बिल्कुल भी सरकारी गुंजाइश नहीं है, उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मनीषा, ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मैं आगे भी आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दरअसल राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें